तो चीज को देख लो अगर कोई होगा तो अभी आ रहे हैं अभी के बाद टेस्ट कर जाएगा ठीक है अभी ऑफिस में सभी मीडिया बंधु पत्रकार बंधु का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में मौजूद हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में मौजूद प्रदेश के महासचिव दादा जयशंकर पांडे जी, यहाँ पर मौजूद राष्ट्रीय महासचिव अयोध्या सभा जनाब कावेश जाफरी जी, अपना जयसवाल जी महिला महानगर के अध्यक्ष, हमारे बीच में अजय यादव जी, महानगर के उपाध्यक्ष राकेश पांडे जी, और इस प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे पूर्व मंत्री श्री नारायण मोहन पांडे जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी अपनी बात रखेंगे। आप प्रेस बंधुओं के बीच में महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव। आज की वार्ता में आप लोग के बीच हमारे अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री तेज नारायण पांडे जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता प्रदेश के महासचिव आदरणीय जयशंकर पांडे जी, और डायस पे मौजूद हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार बंधु, आपके बीच आज जो प्रेस वार्ता हो रही है उसका मकसद है कि जो ये SIR का कार्यक्रम 4 नवंबर से 4 दिसंबर चलने वाला है, उस संबंध में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा SIR का जो मकसद चुनाव रोक का है वो होना भी चाहिए कि कम से कम वोटर लिस्ट में जो मृत मतदाता हैं, जो मतदाता यहाँ से बाहर चले गए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। इसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। दूसरी चीज, जो 1 महीने का इन्होंने SIR का समय दिया है, तो मेरा मानना है कि हर बूथ पर 250-300 मकानों के बीच मकान है एक बूथ पर, और हर बूथ पर एक DMO लगाएगी। और चुनाव से DMO को निर्देशित किया गया है कि वो प्रत्येक घर में जाकर फॉर्म का वितरण करें और वहीं पे फॉर्म को भरवाए और फॉर्म को फिर वहीं पे रिसीव करें और एक रिसीविंग कॉपी मतदाताओं को दिया जाए। लेकिन जो चुनाव का निर्देश है, आदेश है, उसका बहुत कम बूथों पर पालन हो रहा है। आज जो हम लोग की अभी तक की रिपोर्टिंग है, DLO ने अपने महानगर क्षेत्र की जो हमें जानकारी है
बहुत से बीएलओ ने अभी तक फॉर्म उपलब्ध नहीं कराए हैं लोगों को, और बहुत से जना एक एक फॉर्म उपलब्ध कराए हैं और एक फॉर्म नहीं दे रहे हैं, जबकि 2 फॉर्म का सेट है, दोनों फॉर्म को भरना है और एक पर बीएलओ को रिसीविंग देनी है। बहुत जगह जहां बीएलओ जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, वहां पर हमारी पार्टी के जो हमारे बीएलए हैं उनको फोन द्वारा, संपर्क द्वारा उनसे कहा जा रहा है कि आप फॉर्म वितरण कीजिए, तो उनका बहुत रूखा जवाब मिलता है। अभी कल की बात है, जनावरा वार्ड में वहां के हमारे बीएलए ने जो है, जब बीएलओ से कहा कि हमारे क्षेत्र में भी फार्म नहीं बटा है, तो उन्होंने कहा कि फार्म नहीं बटेगा, अब अधिकारियों का आदेश है कि जिसको फार्म लेना हो, भरना हो, यही आए पूछना, जबकि घर घर जाकर फार्म को लेना है, फार्म को भरवाना है। और 250-300 एक बीएलओ के अंदर में जो मकान है, घर है, मैं ये मानता हूं उनकी परेशानी कि अगर एक बीएलओ सही काम करेगा तो एक दिन में 10 घर से ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसे में 1 महीने का जो समय एसआईआर में जो मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम है, बहुत ही कम अवधि है। मैं आप लोग के माध्यम से यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन अधिकारी आयुक्त से निवेदन करता हूं कि जो ये समय एसआईआर का उन्होंने 1 महीने का दिया है वो बहुत कम है, इसको कम से कम 3 महीना करना चाहिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है विधानसभा, अभी हमारे पास बहुत समय है, और इतना कम समय देने का जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, वो कहीं ना कहीं उनकी गलत मंशा को प्रदर्शित कर रहा है। अगर 3 महीने में, और इसमें एक चीज और ऐड कर देना चाहिए चुनाव आयोग को कि जो मतदाता इस वोटर लिस्ट 2025 में नहीं है, उनका भी फॉर्म उपलब्ध करा के 3 महीने का समय देके उनका भी फॉर्म उपलब्ध कराकर नए मतदाता का भी काम इस समय होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग क्यों इतनी हड़बड़बाजी में है? वो क्या चाहता है? जबकि चुनाव आयोग का मकसद तो यह है कि भारी संख्या में मतदान होना चाहिए, और जो इतना कम समय है, हमारा मानना है कि अगर यही समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो सही मतदाता भी इस पीरियड में नहीं बढ़ पाएंगे। यही आप लोग से निवेदन है कि इसको आप लोग के माध्यम से जो है ये बात उठनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। शांत रहो दादा, आप बोलिए ना। साथियों, मतदाता सुरक्षा कार्यक्रम चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 1 महीने का समय, ये 1 महीने का समय अत्यधिक कम है और इनकी मंशा साफ नहीं है। इनकी एसआईआर का कार्यक्रम, इनका वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर ये उन प्रदेशों में जहाँ पर विपक्षी दल की सरकार, जहाँ विपक्षी दल है, वहाँ एक विपक्षी दल को मिटाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने बिहार में किया। बिहार में बांग्लादेश के घुसपैठियों के नाम पर इन्होंने एसआईआर की शुरू कराई। 76 लाख लोगों का नाम काटा, लेकिन जब उस पर उग्र आंदोलन हुआ
और सारे दलों ने उस पर विरोध करना शुरू किया तो मात्र 333 बांग्लादेशी इनको 76 लाख कटे हुए वोटों में मिले। ये विपक्षी दल को घोषित करना चाहते हैं और हमारा ये निवेदन है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, इसलिए इनका इसमें 3 महीना कम से कम समय दिया जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को लिखा है और जो बीएलओ है उनको पूरी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, उनको ट्रेन नहीं किया गया है, उनको प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इसमें तमाम बीएलओ ऐसे हैं जिनके प्रेशर से हार्ट फेल हो जा रहे हैं और कहीं कहीं बीएलओ उनको नोटिस दी जा रही है, वो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इस तरीके से ये लोग चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है जिसको कचुआ कहा जा रहा है, उससे पूरी तरीके से जनमत की अवहेलना करने का काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें चुनाव आयोग को अपने में सुधार करके, समय दे करके, ठीक से प्रशिक्षित करा करके भी लोगों का ये सघन प्रशिक्षण अभियान चलाना चाहिए। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अभी हमारे प्रदेश के महासचिव आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी ने और हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्याम श्रीवास्तव जी ने सारी बातें आपके सामने विस्तार से रखी। एसआईआर के माध्यम से जो वोटों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भारी अनियमितता है और सबसे बड़ा जो प्रमुख तथ्य है, जिन बीएलओ को लगाया गया है फॉर्म देने के लिए, फॉर्म भरवाने के लिए, फॉर्म को जमा करने के लिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 90% बीएलओ भी प्रशिक्षित नहीं है। 90% को खुद नहीं मालूम कि हमारा फॉर्म सही से कैसे भरा जाएगा, कहां क्या भरना है, जानकारी का अभाव है। और ये बात मैं किसी कोई हवाई तरीके से नहीं कह रहा हूं, अगर आप चाहें तो हम उसका प्रमाण भी आप सबको दे सकते हैं। बीएलओ 90% खुद अप्रशिक्षित है। हमारी तो पहले जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग से मांग है कि सबसे पहले अपने बीएलओ को इस तरह से प्रशिक्षित करिए कि वो कम से कम सही से फॉर्म भरवा सकें। सही से फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे हैं। और जिस तरह से हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने कहा, मैं इनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि बीएलओ के ऊपर जितना भार दिया गया है, उनके साथ कई सहयोगी बढ़ा देने चाहिए। बीएलओ उस काम को कर पाने में अच्छा है, बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है। आज जो प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं कि बीएलओ हार्ट अटैक से मर गया, बीएलओ ने फांसी लगा ली, बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, वो भी किसी परिवार के बेटे और भाई हैं जो हमारे वोटों को बनाने का काम कर रहे हैं। और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अगर बीएलओ का परिवार ये बयान दे रहा है कि हमारे बेटे पर दबाव था कि पिछड़ों का वोट काट दो, पिछड़ों का वोट न बनाना, मुझे आज इस प्रेस वार्ता में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं, वोटरों को काट दो, उनको न बनाओ। अगर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हर किसी को वोट देने का अधिकार है, लोकतंत्र में हर मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कचुआ, ये दोनों मिलकर एक बड़ी आबादी को, बड़े तबके को, भारी संख्या में लोगों को वोट से वंचित करना चाहते हैं, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज आप 2003 की सूची दिखा करके उस आधार पर वोटों को भरवा रहे हैं। अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे, आप 2003 की सूची डाउनलोड करिए, पूरी सूची आधी अधूरी है। कोई एक ऐसा नाम नहीं जिसका पूरा विवरण हो, पूरा विवरण हो, कोई एक ऐसी सूची नहीं है। हर पन्ने में कमियां हैं।
हर पन्ने पे आधे अंक नहीं दिखाई पड़ रहे जो हमें एसआईआर के फॉर्म में भरना है 2003 की सूची में पूरी तरह से है ही नहीं। नाम गलत है, नंबर गलत है, पिता का नाम गलत है, मां का नाम गलत है, मोहल्ले का नाम गलत है, कई चीज गलत है। अगर एसआईआर की आज की सूची में उसको भर दिया जाए तो फॉर्म गलत। इन सब कमियों को कौन दूर करेगा? ये सब कमियां कैसे दूर होंगी? दूसरी चीज, मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, अपना खुद का उदाहरण दूंगा। अगर हम दूसरे का उदाहरण देंगे तो शायद गलत होगा, अपना ही दे रहे हैं। 2003 की सूची में मेरा भी नाम है, मेरे पिताजी का भी नाम है, मेरी मां का भी नाम है। 2011 में मेरी मां की डेथ हुई। मैंने फॉर्म भरा है अपने पिताजी का नाम अंकित किया, माताजी का नाम अंकित किया। 2003 की सूची में जो मेरा नाम था मैंने वो अंकित किया। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब पूरा भर दिया। और जब उसके बाद अंतिम में आया नॉट फाउंड। क्या मतलब इसका? नॉट फाउंड का मतलब है कि अयोध्या जनपद में जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जब वो मोबाइल पर ऑनलाइन किया जा रहा है उसको, तो नॉट फाउंड लिख कर आ रहा है। इसका मतलब कि सारे वोटर सी में जा रहे हैं। तो सारे कागज मौजूद होने के बाद भी हम पुख्ता नहीं है। सी का मतलब क्या? हमारा जब प्रथम वोटर लिस्ट आएगी तो नाम नहीं रहेगा, हमसे ढेर सारी आपत्तियां दी जाएंगी, नोटिस दी जाएगी, मांगा जाएगा। मैंने हम जीवन भर वोट बनाने के लिए जो प्रशासनिक गलतियां हैं, अगर आज अयोध्या का मैप नहीं मौजूद है, अगर सारे कागज देने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद हम ऑनलाइन फीड नहीं हो रहे नंबर 1 पर, किसकी कमी है? ये हमारी कमी नहीं है, ये निर्वाचन आयोग की कमी है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग की कमी है। इस कमी को निर्वाचन आयोग को दूर करना चाहिए। लेकिन निर्वाचन आयोग की ये सुस्ती, ये कमियां, ये गलतियां, ये खामियां अयोध्या जनपद के वोटरों को लोकतंत्र में वोट से वंचित करने का एक माध्यम है। आदमी ने फॉर्म भर दिया, दे दिया बीएलओ को, वो जाना हमारा वोट बन गया। 80% जो मतदाता हो यही जानते हैं कि हमने अगर फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दिया तो हमारा वोट बन गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है जब तक वो ऑनलाइन भरा ना जाएगा और पूरा सूची में नाम ना जाए, नहीं आएगा। क्योंकि कोई फॉर्म जब सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद हम सी में जा रहे हैं तो बाकियों की क्या स्थिति होगी भगवान मालिक। क्या होगा उसके बाद? सूची में नाम नहीं आएगा, नई सूची आएगी, फिर आदमी को नोटिस दी जाएगी। कितने लोग नोटिस को लेकर के उसका जवाब देके दौड़ेंगे? पूरे लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजाक बना दिया है निर्वाचन प्रणाली ने। क्या आदमी के पास केवल यही काम है दिन भर अपना पहले फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उसके बाद नोटिस आएगी, फिर नोटिस की आपत्ति को दूर करने के लिए कई दिन दौड़ता रहेगा। तो बन चुका ऐसे हो, कौन लोग ऐसे बनवाएगा? कितनी भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा लोगों को। निर्वाचन आयोग को इसका मुझे लगता है ज्ञान ही नहीं है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई प्रमाण सुनना चाहेगा तो प्रमाण दे दूंगा। मेरा किसी बीएलओ से कोई दुश्मनी हमारी नहीं है। सारे बीएलओ जितने लगे काम करने वाले सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारे जनपद के रहने वाले हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कई बीएलओ अपना पूरा का पूरा फॉर्म का बस्ता ही भाजपा नेताओं को दे दे रहे हैं। प्रमाण है हमारे पास। अगर कोई बड़ा अधिकारी सुनना चाहेगा तो प्रमाण सुना देंगे। बीएलओ खुद से इनकार कर रहे हैं कि हमने अपना पूरा बस्ता ही दे दिया भाजपा नेता को। बांटो, फॉर्म बांटो। और भाजपा नेता जिन मकानों को जानते हैं कि हाँ यहां कमल का ही बटन दबेगा, उन्हें जब फॉर्म दे रहे, बाकी फॉर्म डब है। ये क्या है लोकतंत्र में? क्या है एसआईआर में? क्या है निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया? केवल आप धांधली करना चाहते हैं। आप दूर से धांधली करके केवल दूसरे अन्य दलों के जो लोग अपने वोटों को कटवाना चाहते हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के वोटों को आप कटवाना चाहते हैं, या फॉरवर्ड समाज में जो आपके प्रशंसक आपके वोटर नहीं, आप उन वोटरों को कटवाना चाहते हैं, आप उनके घर तक फॉर्म नहीं देना चाहते। फॉर्म देने की जिम्मेदारी किसकी? घर पहुंचाने की बीएलओ की है। आप पता कर लीजिए। मैं अपने सारे प्रेस के साथियों से कहूंगा, मैं गाड़ी कर रहा हूं, आप बैठिए मेरे साथ, चलिए गांव में, पता करिए क्या स्थिति है फॉर्म की। फॉर्म लोगों के दरवाजे तक पहुंच नहीं रहा। पहली बार जो गांव की मध्यम गांव की जनता है, जो आज के पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, मुझे लगता है पुरानी पीढ़ी के लोग जो उस फॉर्म की जिस तरह से कठिनाइयां कोई नहीं बढ़ सकता, जिस तरह से तो पूछा गया,
आप बताइए, जब उनका फार्म ही गलत हो जाएगा, उनका फार्म ही सही नहीं रहेगा, तो उनका वोट कैसे बनेगा? इन सब कमियों को प्रशिक्षित करके निर्वाचन आयोग को, ये जो अध्यक्ष जी ने कहा बीएलए के साथ एक प्रशिक्षित आदमी लगाना चाहिए, जो घर घर जाए, वोट को भरवाए भी फार्म को। गांव का जो गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो फार्म नहीं भर सकता जो इस तरह से एसआईआर का फार्म है। अब गांव ही छोड़िए, शहर मोहल्ले के लोग नहीं भर पा रहे हैं। मैंने कई मोहल्लों का दौरा किया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग फैजाबाद शहर के लोग नहीं भर पा रहे हैं, अयोध्या के लोग नहीं भर पा रहे हैं। फार्म जो भरा जा रहा है गलत है। बीएलओ भी हाँ करके फार्म ले रहे हैं। बीएलओ इतनी जल्दी में है कि कितनी जल्दी फार्म गलत सही भर जा रहा, हमको मिल जाए। बात करेंगे। आप सोचिए कि किस तरह से गलत फार्मों को लिया जा रहा है। आधे अधूरे फार्म भरवा के बीएलओ इतनी जल्दी में है कि कितनी जल्दी हम फार्म लेके संख्या पूरी करते कि हमने इतने फार्म ले लिए, और उसके बाद सूची में नाम नहीं आएगा। ये जो लोकतंत्र का मजाक निर्वाचन आयोग के द्वारा उड़ाया जा रहा है, हम चाहते हैं इस प्रणाली में सुधार हो। हम उदाहरण देना चाहते हैं, जाकिया बेगम, अंगूरीबाग कॉलोनी, इनका घर का पता एड्रेस 2025 में नोट डाला, और आज इनका जब ये डाला जा रहा है सारा चीज पे को साइन दिखा रहा है। अब बताओ क्या करें, कहां जाएंगे? ये है क्या होगा ऐसे? और ये एक ये दूसरा देखिए, सुनील कुमार, ये खड़े थे कहां? सुनील कुमार ये जिंदा है, सामने खड़े हैं। सारे मृतक नहीं, सुन लीजिए पूरी बात, शहादत कर। अब इनका डाल दिया गोसाईगंज। अब बताओ, घर इनका एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा एड्रेस शहादतगंज, और नाम चेंज कर दिया। क्या हुआ? लिंग, अरे महिला है, पुरुष है, क्या है? महिला हो गए पुरुष से, फिर इनको महिला बना दिया। इनको बदरुन्निसा बना दिया सुनील कुमार से। ये सुनील कुमार से बदरुन्निसा हो गए। और ये जो बिटिया है जाकिया बेगम, ये काशीराम हो गए। जाकिया बेगम का है? जाकिया बेगम अंगूरीबाग वार्ड की, सारा डिटेल है इसमें। वो अब एक फोटो खींच लेना यार, पहले हमारे पास फोटो। अब ये है, जितना ज्यादा फोटो खींचेगा। तो आप इस तरह से निर्वाचित किए, मैंने तो 2 प्रमाण दिए हैं, और ऐसे कम से कम हजारों प्रमाण हैं। ये 2 प्रमाण मैंने जो उदाहरण के लिए आपको दिया कि चावल कच्चा जो पक्का देख लीजिए, ये 2 उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया है। तो जो स्थितियां इस समय निर्वाचन प्रणाली की है, मैंने सारी चीजें आपके सामने रखा। बीएलओ के साथ प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ये हमारी विशेष मांग है। और हमारी मांग है कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जितना समय लगे, निर्वाचन आयोग को ये चाहिए कि चाहे जितना समय लगे, बीएलओ के साथ प्रशिक्षित कर्मचारी प्रत्येक घर पर जाएं, और उसी घर पर बैठकर उसका व्यक्ति का माता पिता, भाई बहन, बेटी जितने सदस्य हैं, सबका फॉर्म भरे, फॉर्म भर के जमा करें, वही लेकर रिसीविंग दे दें। वरना ये हो नहीं पाएगा। केवल वोटों को दाएं बाएं खत्म करने की प्रक्रिया है जो एसआईआर के माध्यम से चल रही है, और हमें आरोप लगाने में कोई संकोच नहीं है। अधिकारी के नीचे के कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनके काम कर रहे हैं, और लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग को यह शोभा नहीं देता। सबका वोट बनाने का अधिकार है। चुनाव लड़े मैदान में, जो जिसको वोट देगा हारे जीतेगा अलग की बात है, लेकिन आप शुरू से साजिश कर रहे हो वोट कटवाने की, शुरू से आप साजिश कर रहे हो वोट न बनने पाए, शुरू से आप साजिश कर रहे हैं फार्म गलत भर जाए, जब फार्म गलत भर जाएगा वोट कट जाएगा, फार्म गलत भर जाएगा, आप ढेर सारी नोटिस देंगे, आदमी इतना खाली नहीं कि आपत्ति जमा करेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का काम हो जाएगा। तो जो ये प्रक्रिया उनकी धांधली की, उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं। और मैं अपने अयोध्या के बुद्धिजीवी प्रेस के माध्यम से आप सभी बुद्धिजीवी प्रेस के भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि लोकतंत्र में एक वोट बचाने में आप हमारा सहयोग करिए। लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, और ये जो वोटों के साथ भारी मात्रा में खिलवाड़ किया जा रहा है स्क्रीन पर बना करके, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये मतदाता को वोट से वंचित करने की भारी प्रक्रिया है। ये हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं।